साथ में बना हुआ है दरवाजा। तो आपको इन दोनों को कनेक्ट करके उत्तर देना है। कोई सा भजन होगा जो जिनेंद्र का पर्यायवाची शब्द भी बताएगा और साथ में उसमें दरवाजा शब्द भी आएगा। ऐसा जिसको भी इसका उत्तर आ रहा हो वो अपना हैंड रेज करें, अपना हाथ उठाएं। आप ऐसे भी देख करके आपको बोल देंगे भजन बोलने के लिए। भजन को आ रहा है क्या? भजन बोलना है क्या? वैसे ही बताना भजन है? बोलना है ना भैया जी, बताना नहीं आपको, भजन बोलना है। बोले भैया जी। कौन बोल रहा है? अपना नाम बताइए। पद्मा जैन। पद्मा जैन जी, बताइए पद्मा जैन। निर्घंटों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। नहीं 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 पद्मा जी एक मिनट रुकिए। आपके सामने जो ये आपने उसमें देखा होगा जिनेंद्र देव का मंदिर, इसका जिन मंदिर बनेगा, जिन मंदिर आएगा, इसका जिन मंदिर से भजन बनेगा कुछ। आप अनम्यूट कर लीजिए अनु जी। जी, इसका आप ऐसे बनाएंगे कि जैसे जिनेंद्र देव का पर्यायवाची शब्द है जिनवर और साथ में दिया है दरवाजा, तो इसका भजन बनेगा जिनवर दरबार तुम्हारा, स्वर्गों से सुंदर प्यारा, प्रभु पीत राज मुद्रा से परिणामों में उजियारा। ऐसे तो हमारे जिनवर हैं, चरणों में समर्पित जीवन है। इस टाइप से आपको भजन बनाना है कि जिनवर भी आ गया और दरवाजा शब्द भी आ गया, तो जिनवर दरबार तुम्हारा। ठीक है, अब आपके सामने जो अगली स्क्रीन आएगी वो आपसे ही पूछा जाएगा कि भैया आपके सामने एक स्क्रीन लेकर के आएंगे, उसमें जो भी दिखाया जाएगा आपको बताना पड़ेगा। जी, नीचे दूसरे नंबर पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इस वस्तु का स्वभाव कैसा होता है। जो वस्तु वहां पर रखी हुई है उसका स्वभाव कैसा होता है। साथ में आपको बताया गया है पुद्गल का एक गुण भी वो है, जो वो वस्तु का स्वभाव है पुद्गल का वैसा एक गुण है, वो क्या होता है बताइए। आप फोटो देखिए, उसमें देखो आपको एक वस्तु दिखाई दे रही होगी रखी, उस वस्तु का स्वभाव कैसा होता है। खारा, ठंडा, गरम, मीठा, जैसा भी आपको लगे। वो मिठाई है तो मीठा ही होगा, तो पुद्गल का एक गुण भी हो गया मीठा और मिठाई का स्वभाव भी मीठा हो गया। अब आपको मीठे से कुछ ऐसा भजन बोलना है जो कि इस पिक्चर को सार्थक करता हो। किसी को आता है क्या? अपने हैंड रेज करें, अपना हाथ ऊपर करें जिसको भी आता हो। बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई बता नहीं रहा है। अरविंद जी जैन, आपको पता है? आपने हैंड रेज किया है? यदि आपको पता हो तो आप अनम्यूट कर सकते हो, जिसको भी पता हो वो अनम्यूट कर सकते हैं। रेसू जैन, इनको पता है शायद, तो ये बताएंगे। अनम्यूट कीजिए रेसू जैन। आप म्यूट है रेसू जी, आप अनम्यूट करें। हाँ बोलिए। मीठे रसों से भरी जिन्नो वाणी लागे, जिन्नो वाणी लागे, मीठे रस से भरी अमृत वाणी लागे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है इन्होंने, रेसू जी ने। इन्होंने बोला है मीठे रस से भरी रे जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। नहीं भावे मन लाडू पेड़ा, नहीं भावे मन काजू,
मोक्षपुरी में जाऊंगा मैं बन के दिगंबर साधु। इस तरीके से इन्होंने ये एक पुद्गल का स्वभाव मीठा और एक मिठाई जो उसका भी स्वभाव होता है मीठा, उससे इन्होंने मीठे रस से जिनवाणी वाला भजन गाया। बहुत सुंदर भजन इन्होंने प्रस्तुत किया है, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अब अगली स्क्रीन हमारे स्क्रीन पर आएगी जो अनिल भैया शेयर करेंगे, आप देखिए उधर, फिर आपको उसको देख करके बताना है। जी, आगे है जो सदा रहे, सभी दुख से डरते हैं और क्या चाहते हैं, और साथ में बना है एक गिलास। सब किस चीज से डरते हैं, आप लोगों ने छह ढाला पढ़ी होगी, उसमें आया है सभी दुख से डरते और चाहते क्या है, जो भी चाहते हैं वो उस चीज को लेकर के साथ में ग्लास। ग्लास का पर्यायवाची शब्द है प्याला। आप, यदि मैंने आपको हिंट भी दिया है कि आप प्याला और क्या चाहते हैं, इस चीज को कनेक्ट करोगे तो एक भजन बनेगा, आपको वो भजन प्रस्तुत करना है। जी पद्मा जी, क्या आपको पता है? सोच रहे हैं, अभी नहीं सोच रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई और बताएगा? प्याला और साथ में जो जीव हमेशा चाहता है, क्या चाहता है, दुख से डरता है और क्या चाहता है, इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो एक भजन बनेगा, आपको वो भजन बोलना है। जी, दो लोगों ने, किसी ने हाथ उठाए हैं। शिल्पी जैन खनिया दाना, जी आप बताएंगी, अनम्यूट कीजिए अपने लिए। शिल्पी जैन खनिया दाना, हाँ। शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। जी, आपने जो भजन बोला है, इनके बताया है, हर जीव चाहते हैं सुख और गिलास को कहते हैं प्याला, तो भजन बना ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला, कोई पिएगा अनुभव वाला, कोई पिएगा अनुभव वाला, ये मेरे ग्रंथों का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया है शिल्पी जैन खनिया दाना ने। अब हमारे सामने अगली पिक्चर आती है, आप सभी उसको देखिए और कोई भजन क्रिएट करें। भजन आपको क्रिएट नहीं करना, भजन पहले से क्रिएट है, आपको बस बोलना है, याद रखना है। जी, ये बहुत सरल भजन है। आपके सामने एक फोटो आई है, इसमें एक दूध का पैकेट रखा है जिसमें लिखा है सांची, ठीक है, और साथ में दिखाई दे रही है एक नदी। उस नदी का नाम यदि हम गंगा दे दें तो भजन बनेगा। बहुत ही सरल भजन है, सांची प्लस गंगा। ये भजन तो सबको ही आना चाहिए, ये हमारी जिनवाणी स्तुति भी कह लें हम। कौन बताएगा? पता है? दीदी मैं बता रही दीदी। क्या नाम है आपका? नाम बोलिए। मैं जी पद्मा। पद्मा। हाँ। सांची तो गंगा ये बीच रागवाणी, अभी चिन्ह धारा जिन धर्म की निशानी। सांची तो गंगा यह बीच रागवाणी, अभी चिन्ह धारा जिन निज धर्म की कहानी। बोला जी, यही ये पिक्चर आपको बता रही है कि सांची और गंगा दोनों को जब हम मिलाते तो सांची तो गंगा यह गीत रागवाणी। बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया है। अगली पिक्चर हमारे सामने आ रही है, स्क्रीन पर आप सभी देखें और अपने ज्ञान को, अपने उपयोग को लगाएंगे तो सबको ही आएगा, सबने ये पढ़े हुए हैं। बहुत सरल प्रश्न है आपके सामने। योग का एक भेद, 3 प्रकार के योग होते हैं। ये व्यक्ति जहां पर हाथ रखे है वो कौन सा योग है, उसके अंदर, वो वाला नहीं, उसके अंदर कौन सा योग है, उस योग का नाम, और नव देवता में से एक देवता, उन देवता का नाम यदि मैं बता दूं तो मंदिर। अब आपको बताना है कि ये जो हाथ रखे जहां पर वो कौन सा है, और मंदिर उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो कौन सा भजन बनेगा। जी आप सब बताएंगे।
आप अपने हाथ उठाइए, मैं पूछती हूँ। मैं फिर से बताती हूँ, एक व्यक्ति है जो अपने हृदय पे हाथ रखे हुए है और उस हृदय के अंदर में कौन सा एक योग होता है, उस योग का नाम। जी शीला जी, आप बताइए। शीला जी अनम्यूट कीजिए अपने लिए, अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट है अभी। हाँ अभी मन मंदिर, मन मंदिर, बोलो बोलो। मेरे मन भजन मंदिर बोलो। में आन, हाँ 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 मेरे बिल्कुल। मन मंदिर में आन, पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मेरे मंदिर मन में मंदिर में आन, पधारो महावीर भगवान। बहुत सुंदर आपने कनेक्शन बिठाया है। हमारा उत्तर भी यही है, मेरे मन मंदिर में आन, पधारो महावीर भगवान। जिन मंदिर एक नव देवता में से एक देवता है, और जो व्यक्ति अपने हृदय पे हाथ रखे है वो योग का नाम है मन। तो हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो बनता है मेरे मन मंदिर में आन, पधारो महावीर भगवान। बहुत सुंदर। अगली स्क्रीन आपके सामने आ रही है, आप देखिए और अपने ज्ञान को फिर से लगाइए। जी भैया आप स्क्रीन को लेकर के आए। जी आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने पंच, थोड़ा सा भैया नीचे करिए, आप नीचे करिए भैया। न्यू स्क्रीन के लिए भैया आप स्क्रीन थोड़ा सा नीचे कीजिए, अनिल भैया। पर ये हैंड कैसे जाएगा? अरे कुछ नहीं, अपने नीचे आप करना। देखते हैं अभी। हाँ थोड़ा सा और नीचे, ऊपर 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 करो, ऊपर। ये कार दिखाई देनी चाहिए हमको, कार। ये हैंड कैसे जाएगा? घुमा इसको करो। 5 मिनट ठहरो तो सही। हैंड तो पहले नीचे हुए अपना। अभी गान तो दोस्त आपके सामने ये वाली फोटो आई, पंच परमेष्ठी के लिए एक अक्षर। आप सभी को पता होगा कि पंच परमेष्ठी को यदि हम एक शब्द में कहें तो क्या कहते हैं, और फिर उसके साथ में आपको दिखाई दे रही है दीदी मैं बता रही दीदी। रुकिए रुकिए, अभी यदि कोई और नया व्यक्ति बताता है तो पहले अपन उनसे पूछेंगे, फिर आपसे पूछते हैं। कोई और बताना चाहता है कि पंच परमेष्ठी में से कोई एक पंच परमेष्ठी को एक शब्दों में क्या कहते हैं, और उसके साथ में यदि हम कार शब्द जोड़ दें तो क्या, कौन सा भजन बनेगा? जी पद्मा जी बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने लिए। ओंकारमयी वाणी तेरी, जिन धर्म की पहचान है, जिन धर्म की शान है, समकरण देखे। हाँ हाँ, शांत पूरा बोलिए। सभी देख के गणधर भी हैरान है। आपने पंच परमेष्ठी के लिए एक शब्द होता है ओम, और ओम के साथ में जब हम कार शब्द को जोड़ देते हैं तो बन जाता है ओंकार, और ओंकार से स्टार्ट होता है ओंकारमयी वाणी तेरी, जिन धर्म की शान है, समव शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है। बहुत सुंदर भजन इन्होंने प्रस्तुत किया है, सही भी है। अब अगला हमारे सामने दूसरा एक और प्रश्न आता है, भैया निकालिए। जी यहाँ पर एक आपको नीचे लिखा है फीलिंग का हिंदी शब्द। फीलिंग जो कि अंग्रेजी शब्द है, यदि हम इसको हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे? और साथ में फिर उसके नीचे बनी है चुनरी, लाल कलर की चुन्नी है। आप जब इन दोनों को, फीलिंग का हिंदी शब्द और चुनरी, इनको जोड़ोगे तो कौन सा भजन बनेगा, आपको वो बताना है। जी मेघा जी कुंभराज बताइए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए। हेलो। हाँ हाँ आवाज आती है, बोलिए। भावना की चुनरी ओढ़ के मन मंदिर में आप जोड़े,
आवजो 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 रे मन मंदिर में आवजो रे। जी, आपने जो इन दोनों को कनेक्ट किया है, फीलिंग का हिंदी जो शब्द है वो है भावना, और चुनरी तो चुनरी है ही, तो जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो बनता है भावना की चुनरी ओढ़ के जिन मंदिर में आव जोरे, आवजो 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 मन मंदिर में आव जोरे। आप अपने लिए म्यूट कर लीजिए, जिन्होंने भी अभी बोला है वो अपने लिए म्यूट कर लें। जी, अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ रहा है, आप देखिए। जी, आपके सामने अगला प्रश्न है, आपको कुछ पानी दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला देखिए, पानी दिखाई दे रहा होगा, पानी में ऊपर ऊपर कुछ हो रहा है। अब यदि मैं उसका नाम बता दूंगी तो आपको भजन का नाम आ जाएगा, और साथ में बना हुआ है झंडा। आप जब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो एक भजन बनता है। यदि आप पानी में जो उठ रही हैं उनको क्या बोलते हैं, आपको पता है क्या? पानी में क्या उठ रही हैं उसको, और साथ में झंडा। जी, शीला जी बताएं, अनम्यूट कीजिए, बाकी कोई ना बोले। शीला जी अनम्यूट कीजिए अपने लिए। लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जनमत का, केसरिया झंडा जनमत का, ओ जी सबका मन हर्षाए, बहुत सुंदर। जनमत का जी जी केसरिया बिल्कुल, झंडा, लहर लहर लहराए। आपने पानी को देखा, पानी में उठ रही हैं लहरें, तो लहर से लहरें और झंडा से केसरिया झंडा। आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया है, जोरदार तालियों के पात्र तो बनते ही हैं आप। जी, अगला प्रश्न है, भैया स्क्रीन पर लेके आएंगे, आप देखिए अगला प्रश्न कौन सा है। जी, अगला प्रश्न है, पहले तो लिखा है टू के बाद में डैश, तो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। उसके बाद लिखा है भगवान महावीर का एक नाम, साथ में एक बच्चा बना हुआ है। आप उसको देखते ही तुरंत समझ जाएंगे कि क्या होना चाहिए। बोले रेशु जी बताइए, रेशु जी बोलिए। रेशु जी अनम्यूट कीजिए, बिना अनम्यूट करे मुझे आवाज नहीं आएगी आपकी। जी, तुझे बेटा कहूँ या वीरा, तू तो है जाननहारा, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। जी, बहुत सुंदर आंसर दिया आपने। टू से तुझे, फिर वहां पर एक माइक भी बना है, उससे बोला है कि कहूँ। अब क्या कहूँ, तो साथ में बताया भगवान महावीर का एक नाम। तो क्या है भगवान महावीर का एक नाम? तुझे बेटा कहूँ कि वीरा, वीर भगवान महावीर का एक नाम है। और उससे एक जो हमारा भजन बनता है वो है, तुझे बेटा कहूँ कि वीरा, तू तो है जानन हारा। बहुत सुंदर, रेशु जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया है। अब हम चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, आप फिर से वहां पर देखिए। अगला प्रश्न है, आप सबसे नीचे का प्रश्न देखेंगे तो आपको दिखाई देगा जिनवाणी, साथ में लिखा है सुख शांति समृद्धि, और उसके बाजू में आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो कि ध्यान कर रहे हैं। यदि आप इन सबको कनेक्ट करोगे तो कौन सा भजन आपको ख्याल में आता है, आपको वो भजन बोलना है। किसी को यदि ख्याल में आता है तो बताइए। थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन है, फिर भी यदि कई सारे लोग हमारे स्वाध्यायी लोग हैं, आता है। जी, कौन बता रहा है? मेघा जी कुंभराज बताइए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए यदि आप बोल रहे हो तो। शीला जी आप म्यूट पर रहें।
मेघा जी कुंभराज यदि बताना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करें। जी शिल्पी जी खनिया धाना बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने लिए। हाँ बोलिए। जेने वाणी ध्याना सभी राग छोड़ के नहीं द्वेष यहाँ छोड़ पर के। ये वाला भजन नहीं है। आपने देखा होगा जिनवाणी के साथ में नीचे कुछ लिखा हुआ है, उन शब्दों का यूज भी होना चाहिए जो पिक्चर में आपको वो बात दिखाई दे रहा है। स्क्रीन वापस चली गई ना, मैं देख नहीं रही तो। अच्छा जी, स्क्रीन आपके सामने है, आप देख सकते हो। जिनवाणी के साथ में सुख शांति समृद्धि कुछ लिखा हुआ है, तो आपको इनमें से कुछ शब्दों का यूज करके भजन बोलना है। सुख शांति ठीक, कोई और समृद्धि। बताएगा? मेघा जी आप बताना चाहती हैं क्या? आपका हैंड रेज है, यदि आपको नहीं आता है तो आप हैंड लोअर कर लें। जी अरुणा जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए अपने। जी हाँ बोलिए। जय जय स्वात्मात्म में ही वाणी तेरी जिन धर्म की पहचान है। नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। म्यूट कर लीजिए। कोई और बताएगा आप में से? निहिता जी आंटी बताइए। मेहता जी आंटी यदि आप बताते तो आप बताइए। जी क्वेश्चन एक बार और बोलिए। सोचिए, यदि नहीं आता है तो फिर मैं ही बताती हूँ इस प्रश्न का उत्तर। ये हमारा अंतिम प्रश्न था, इसका उत्तर मैं ही बता देती हूँ। शांति सुधा वर्षाए जिन वाणी वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। शांति सुधा वर्षाए जिन वाणी वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। ये वाला इसका उत्तर था, क्योंकि उसमें देखिए आप शांति भी लिखा हुआ है और साथ में जिनवाणी भी लिखा हुआ है और साथ में वो व्यक्ति भी है जो कि शांति से बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो इसका उत्तर ये वाला था। बाकी आप लोगों ने जो प्रयास किया, बहुत सुंदर प्रयास है आपका। आप सभी ने सभी के उत्तर दिए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये प्रतियोगिता यहीं पर समाप्त होती है। सभी के लिए जय जिनेंद्र। जैसा कि अभी हमने विदुषी अनुजी शास्त्री अपने दलबत शास्त्री भी किया है और आप दलबतपुर से हैं, और हम सभी के बीच में बहुत ही सुंदर तरीके से यह प्रतियोगिता संपन्न हुई।